एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही। जगह अजमेर हाईवे। सुबह के करीब 5:30 बजे थे। कोहरे के बीच सूरज उग ही रहा था। इसी दौरान एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पता चला कि एलपीजी गैस से भरे एक टैंकर और एक केमिकल से भरे ट्रक की टक्कर हो गई है। दोनों ही काफ़ी फ्लेमेबल होते हैं, यानी एक्सप्लोजिव होते हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही टक्कर के बाद एलपीजी गैस लीक होकर पूरे इलाके में फैल चुकी थी और बस धमाका हो गया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि एक एक करके हाईवे से गुजर रही 40 से ज़्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। खौफनाक बात यह कि टैंकर के ठीक पीछे ही सवारियों से भरी एक स्लीपर बस चल रही थी। जब धमाका हुआ तो पूरी बस आग का गोला बन गई और यात्री जिंदा जल गए। ये हादसा जहां हुआ उसके ठीक पास पेट्रोल पंप भी था। गनीमत रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची, वरना मामला और बढ़ सकता था। भीषण आग की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची। उनके हाथ पांव फूट चुके थे। तत्कालीन करीब 20 से ज़्यादा फायर ब्रिगेडें मौके पर दौड़ी और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ। इसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। धमाके के बाद गैस फैलने से रेस्क्यू में काफ़ी परेशानी भी आई। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस हादसे में 11 लोगों की जिंदा जलने से मौत की पुष्टि हो चुकी है और 35 लोग झुलस भी गए हैं, जिनका फिलहाल इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक 14 लोग लापता भी हैं। मृतकों का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। इस घटना को लेकर अब कई तथ्य साफ हो चुके हैं। ये हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी है जो सामने आ चुका है, जिसमें नजर आ रहा है कि टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक एलपीजी टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। इससे एलपीजी टैंकर के जो वाल्व थे वो टूट गए और गैस का रिसाव हुआ। पहले गैस 200 मीटर तक फैली और आग लग गई, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आग और गैस 1 किलोमीटर तक फैल गई और आग भी वहीं तक फैलती गई। इस एरिया में जितनी गाड़ियां थीं, जितने ट्रक थे, सभी आग के हवाले हो गए। कई लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। 11 लोगों के जो मौत का आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन चश्मदीदों की माने तो 40 से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादा ही जली है साहब, 40 से ज़्यादा तो गाड़ियाँ जल गई। और मेरा अनुमान जहाँ तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के ख़त्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है। मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है चढ़ के। हादसे की तीव्रता को देखते हुए राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने एसएमएस अस्पताल जाकर भी घायलों का हाल जाना और वहां का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट कर बताया है कि वो मुख्यमंत्री के साथ संपर्क साधे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और घायलों को तुरंत इलाज देने का काम हो रहा है। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया कि पहले 2-3 जो मरीज हैं वही पहले अस्पताल आए थे, लेकिन इसके बाद मरीजों का तांता लग गया। सारे मरीजों को यहीं पर लाया गया। इनमें से 5 की पहले ही मौत हो चुकी थी। फिर 42 मरीज एक के बाद एक यहीं पर आते गए। भर्ती मरीजों में से 10 से 12 ऐसे मरीज हैं जो 60% से ज़्यादा जल चुके हैं। कुछ मरीज अभी वेंटिलेटर पर भी हैं। इस घटना की कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते। हालांकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। जो लोग गाड़ियों में थे वो झुलस गए, कुछ की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जो बच गए वो बेसुध हाईवे पर घूम रहे थे और वहीं पर अपनी जान बचाने के लिए किसी से मदद मांग रहे थे। कईयों के शरीर पर तो कपड़े भी नहीं थे। राजस्थान और जयपुर के इतिहास में इस घटना को सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक बताया जा रहा है। मेरा नाम है वैभव। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी स्विच।